हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्ते, आप सब कैसे हो? आई होप आप अपने घर पे स्वस्थ और मस्त होंगे। अभी मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज सुबह उठते ही मैंने गर्म पानी लगाया। गर्म पानी लगा के मैं नहाने चली गई थी। अभी सब लोग सो रहे थे, मैंने सबसे पहले मेरा काम शुरू किया। मैं नहा ली थी, मैं नहाई तब तक सब लोग उठ गए थे। फिर मैं किचन में आ गई थी। मैं किचन में मेरा खाना वाना बना रही थी क्योंकि आज सब लोग हम साथ में कहीं बाहर जाएंगे। बच्चों की स्कूल में जाना है तो मेरे को भी जाना है, फिर मेरे हस्बैंड भी ड्यूटी जाएंगे तो मेरे को सारे काम आज जल्दी जल्दी करने थे। तो सुबह काम की जल्दी थी तो इसलिए मैं टाइम से उठ गई थी। तब तक मेरे काम हुए छोटे मोटे। तो मेरे बच्चों को भी मैंने उठा दिया था। छोटा वाला बेटा तो मेरे खुद से उठ गया था, उसी की मेरे को टेंशन थी, पता नहीं उठेगा कि नहीं उठेगा, रोने लग जाएगा, लेकिन वो अपने आप ऑटोमेटिक उठ गया था। और उसके बाद मैंने खाना वाना बना दिया और बच्चों को मेरे हस्बैंड ने नहला दिया था। अभी वो खुद नहा रहे थे और बच्चों को फिर इतने मैंने खाना खिला दिया। उनका खाना मैंने निकाल के छोड़ दिया था। उसके बाद हम स्कूल जाने के लिए रेडी हो गए थे क्योंकि आज हमारे स्कूल बच्चों की स्कूल में रिजल्ट डे था तो मेरे को जाना था स्कूल। हम लोग रेडी हो गए थे और बच्चों को भी रेडी कर दिया था। इधर मेरे बच्चे खेल रहे थे आराम से, ये वेट कर रहे थे क्योंकि सब लोग जब घर से साथ निकलते हैं तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो बच्चों को हमने पहले रेडी कर दिया था, खाना वाना खिला दिया था और उसके बाद हम घर से बाहर निकले। सब लोग तैयार हो गए थे, अभी जा रहे थे स्कूल में। आज बच्चों को थोड़ा अजीब सा फील हो रहा था। छोटे बेटे का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, उसको पता नहीं था क्या मैटर है, क्यों स्कूल जा रहे हैं, क्या फंक्शन में, उसको समझ में नहीं आ रहा था। और बड़ा थोड़ा नर्वस था, उसको पता था रिजल्ट आएगा, पता नहीं कैसा होगा। बड़ा थोड़ा बड़ी क्लास में तो थोड़ा उसको सब फील होता, सब पता है उसको, तो वो बड़ा नर्वस था। जिन बच्चों को अगली क्लास में प्रमोट कर दिया था उन बच्चों के नाम लिख के बाहर चिपका रखे थे यहाँ पे। और भाई बच्चों को स्कूल का डेकोरेशन देख के बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम पहुँचे बड़े बेटे की क्लास में। सबसे पहले बड़े बेटे का रिजल्ट देखा जो कि एवरेज रहता है मेरे बड़े बेटे का रिजल्ट। और उसके बाद हम बाहर निकले तो छोटे बेटे ने भाई झंडे गाड़ रखे थे। सबसे पहले उसी की फ़ोटो लग रखी थी, हमने ध्यान भी नहीं दिया था। फिर वो मैम ने बताया कि ये एलेक्स की फ़ोटो लग रखी तो हमने देखा। फिर इधर ये बहुत ज़्यादा खुश हो रखा था जब इसकी क्लास में हम जा रहे थे। पहले बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था इसको, जब ये खुद की क्लास में जा रहा था तो बहुत खुश हो रखा था। बड़े प्यार से मैं अपनी क्लास दिखा रहा था, अपनी मैम से मिलवा रहा था, बड़ा खुश हो रखा था, हर एक चीज़ मेरे को दिखा रहा था। मतलब मेरे को सुकून मिला कि भी हाँ मेरा बच्चा स्कूल में बहुत खुश रहता। नहीं मुझे टेंशन रहती थी पता नहीं स्कूल में कैसे चुपचाप रहता होगा। उसके बाद फिर ये अपनी फेवरेट मैम को बुला के लाया, उसके साथ इसने फ़ोटो खींची। उसके बाद हम सब ने फ़ोटो वोटो खींची और सब स्कूल मैम को बाय करके फिर हम आ गए थे घर पे बच्चों के रिजल्ट लेके। अभी अभी बच्चों के पापा को जाना था स्कूल वापस, इन्होंने हमें छोड़ दिया था और इनके ऑफिस का ड्यूटी का टाइम हो गया था तो ये हमें बाहर ही छोड़ के चले गए थे। वैसे इनको मैंने खाना वाना पहले ही डाल दिया था, खा लिया था, इन्होंने टाइम से तैयार हो गए थे। फिर हम बाहर ही थे, अभी इतने में हमारे फ्रूट वाले भैया आ गए तो मैं उनसे फ्रूट लेने लग गई। और छोटा बेटा था मेरे घर के अंदर और मैं और बड़ा बेटा थे बाहर। और ये मेरा छोटा पता नहीं अंदर क्या क्या कर रहा था, बैग मैंने बाहर ही छोड़ दिया था तो ये पता नहीं भाई इसमें क्या ढूंढ रहा था क्या नहीं कर रहा था। अंदर हम पहुँचे तब तक तो इसने बहुत सारे काम कर दिए थे। बाहर देखा तो फिर अंदर गए तो और मेकअप शेकअप करके बैठा था। पता नहीं कहीं भी संभाल के चीज़ें रख दो लेकिन इसके हाथ तो भाई लग ही जाती है। अब इनमें इसमें पता नहीं कौन सी लक्षण है, लड़कियों वाली लिपस्टिक वगैरह लगा देंगे। फिर भाई बैठने भी नहीं दिया था स्कूल से आने के बाद तब तक। फिर इसको मुंह साफ़ किया, गंदा लगता है बिस्तरों के लगा देगा फिर ऐसे इधर उधर फैलाएगा। तो मैंने सबसे पहले इसका मुंह साफ़ किया और इसको थोड़ा डांटा प्यार से, बेटा हाथ नहीं लगाते हैं ऐसे समझाया। लेकिन अब बच्चे समझते कहाँ हैं, अब करना तो इसको अपनी मर्जी का ही है। उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट किया, बच्चों का रिपोर्ट कार्ड देखा। तब तक मेरे पार्सल आ गए थे। मैंने 2 पार्सल ऑर्डर किए हुए थे, एक बच्चे का गिफ्ट था और एक में मैंने पोछा ऑर्डर किया था। मेरे पोछे थोड़े टूट गए थे। फिर मैंने इनको खोल के देख रही थी कैसे क्या है। बच्चे का गिफ्ट तो अच्छा था लेकिन थोड़ा सा इसका कॉर्नर से टूटा हुआ था। अब देखते हैं इसको रिटर्न डालना है या फिर रखना है, सोचते हैं। और मैंने ऑनलाइन भी कुछ ऑर्डर कर रखे थे, फिर मैं ख़रीद के भी लिया। फिर मैंने देखा अच्छा नहीं आएगा तो रिटर्न कर देंगे, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे मुझे तो अब रिटर्न करने का तो कोई मतलब नहीं है। मैंने इनको पैक करके वापस रख दिया कि मेरे काम आ जाएंगे वापस। उसके बाद भाई मैं पार्सल वगैरह चेक करके थोड़ा रेस्ट करके फिर मैं आ गई थी किचन में क्योंकि किचन सुबह हम ऐसे कैसा फैला हुआ छोड़ के गए थे। फिर मैंने थोड़ा किचन को समेटा क्योंकि फिर मेरे को बच्चों को खाना भी खिलाना है तो बर्तन वर्तन साइड में किए, थोड़े साफ़ किए। किचन को थोड़ा समेट के फिर मैं लग गई थी खाना बनाने और फिर मैंने बच्चों को खाना खिलाया क्योंकि अभी लंच का टाइम हो गया था। सुबह बड़े बेटे ने तो ठीक से खाना खा लिया था लेकिन छोटे ने बहुत कम खाया था और दूध भी इसने नहीं पिया था। और अभी ये वापस पता नहीं अब किस बात पे नाराज़ होकर बैठा है।
एक बार इसको डांट दो तो ये पता नहीं कितनी बार दिन में अपने को याद दिलाएगा कि आपने मेरे को डांटा, आपने मेरे को डांटा। अब भाई डांटा तो ठीक है, लेकिन अब जैसे तैसे इसको खाना खिलाना पड़ेगा। अगर खाना नहीं खिलाऊंगी तो ये मुझे परेशान करेगा। और आज सुबह हम सब जल्दी उठ गए थे, तो खाना खिलाने के बाद थोड़ी देर खेलने के बाद मेरा छोटा बेटा सो गया था। सोना तो मुझे भी था, मुझे भी बहुत नींद आ रही थी। लेकिन 2 दिन पहले मेरे एक पार्सल आया था, मैंने बेटे के लिए मंगाया था इसका बर्थडे गिफ्ट, लेकिन बेटे को पता चल गया। तो बर्थडे तक का वेट किसी को है नहीं, ये खोल के बैठ गया। फिर वो छोटे बेटे के सोने के बाद इसने चेक किया, फिर मैंने इसको कह दिया था वापस पैक कर देना। तो फिर इसने देख के फिर पैक कर दिया। फिर मैंने बोला तुम भी सो जाओ, मैं भी सो जाऊँ, मुझे नींद आ रही। लेकिन ये खेल रहा था, पंखा ले रखा था, फिर इसके नीचे सो रहा था। फिर मेरे को नींद आ गई थी, थोड़ी देर सो ली थी। फिर मेरे हस्बैंड भी आ गए थे और बैठे थे, रेस्ट कर रहे थे। फिर मैं उठी, काफ़ी लेट हो गया था। एक बार मैं सो जाती हूँ तो मेरे टाइम से फिर उठा नहीं जाता है। मेरे हस्बैंड आ गए थे, उन्होंने बेटे को कराटे क्लास भी छोड़ दिया था और वो वापस ले भी आए थे। फिर मैंने देखा, मैंने फ्रूट वाले से तरबूज ले लिया था, तो मेरे हस्बैंड ने अपनी ड्यूटी से आके फिर अपना तरबूज खा लिया था। मैं किचन में आई तो मैंने देखा, मेरे मन में हो रहा था कि भूखे होंगे, सुबह गए थे जल्दी खाना खा के, लेकिन ये अपना पेट पूजा खुद से कर लेते, कोई टेंशन की ज़रूरत है नहीं, मेरे को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। फिर इन्होंने तरबूज खा लिया था और फिर मैंने बड़े बेटे के लिए भी तरबूज काटा और फिर मैंने साथ साथ मेरी चाय भी रख दी थी। और बेटे को मैंने पूछा दूध पिएगा, तो उसने दूध के लिए मना कर दिया। तो बच्चे को भूख लग रही थी, फिर एक घंटे क्लास में भी जाके आया था, तो फिर मैंने उसके लिए तरबूज ही काटते और काटते काटते वही इतना अच्छा लग रहा था ना तरबूज को देख के, तो फिर मैंने भी 1-2 बाइट खा लिए थे। लेकिन मेरा छोटा बेटा बिल्कुल नहीं खाता। मैं इसको खिलाने की कोशिश करती कि थोड़ा तुम भी खा लो बेटा, लेकिन नहीं, इसको नहीं अच्छा लगता, उसको तो दूध ही पीना था। फिर मैंने उसके लिए दूध तैयार किया, उसको दूध पिलाया और हमारे लिए मैंने चाय बना ली थी। चाय बनाने के बाद मैंने छोटे बेटे को दूध दे दिया था। इसको थोड़ा शांति से संभाल के हाथ में पकड़ाना पड़ता है। छोटे बेटे को दूध पिलाने के बाद ये दोनों खेल लेते, फिर हमने शांति से बैठ के अपना चाय पिया। बच्चे अपने खेल रहे थे और आज शाम को हम बाहर गए नहीं क्योंकि लेट हो गया था उठने में, काम मेरे बहुत सारे बच रखे थे और बच्चे खेल रहे थे, टीवी देख रहे थे और इसके पापा भी फ़ोन में बिजी हो रखे थे। फिर बच्चों को मैंने पूछा क्या खाओगे, तो उन्होंने कल बोला था हमारे लिए गुलगुले बनाना, तो भाई मैं आ गई थी किचन में। फिर मैं इनको रख के चली गई थी और ये गर्म होके मैंने गुड़ को पिघलाने के लिए उसको गैस पे रख दिया था ताकि जल्दी पिघल जाए, लेकिन वो निकल गया था। मेरे गैस और सब गंदे हो गए थे। उसके बाद मैंने गैस को साफ़ किया और फिर बनाना शुरू किया। इधर बच्चे खेल रहे थे, बीच बीच में चेक कर रही थी मैं इनको। फिर मैंने बना दिए थे बच्चों के लिए गुलगुले, लेकिन मैंने इतनी मेहनत की, गुड़ से बनाए थे क्योंकि गुड़ अभी गर्मी में काम नहीं आता। मेरे बच्चे रखा था तो मेरे को गुड़ काम में लेना था, क्योंकि बाद में फिर ये कुछ काम आता नहीं गर्मी में गुड़ इतना, फिर गुड़ को काम में लेना था। गुड़ के मैंने गुलगुले बना दी, इतनी मेहनत की और बच्चों को मेरे पसंद भी नहीं आया। खा तो लिए थे सब ने, लेकिन बेटे ने बोला, बड़े बेटे ने बोला मम्मी आप वो चीनी वाले बनाते वो ही अच्छे लगते हैं, इसमें इतना मज़ा नहीं आया। फिर वो कोई नहीं, बच्चों ने खा लिया था, पेट भर गया था। से इतना अच्छा तो मुझे भी नहीं लगा था, लेकिन चल गया था काम। और ये थी मेरे आज के दिन की लाइफ। आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। मिलते हैं कल अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, शी यू दोस्तों।